दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नियमितीकरण का मामला क्या भूपेश सरकार के गले की हड्डी बन गई है, फांस बन गई है? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से इसे लेकर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है, उसके बाद यह तय होने लगा है कि आने वाले दिनों में भूपेश सरकार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नियमितीकरण का मामला बेहद गंभीर और प्रदेश के आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर अब सत्ता कहीं कहीं झुकती तो दिख रही है, लेकिन लगता है इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का संयम जवाब देने लगा है। कल एक दुखद घटना हुई मंत्रालय में, नया रायपुर में। नया रायपुर के मंत्रालय के समीप एक पेड़ में योगेश वानखेड़े नाम के एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह वानखेड़े नामक युवक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तो था ही, वह खाद्य विभाग में वाहन चालक का काम करता था। उसे अचानक हटा दिया गया था और वह अपनी समस्या को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। भूपेश सरकार ने जो वादा किया है, उस वादे को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यह भी कहा गया है कि छटनी नहीं होगी, नियमितीकरण होगा। लेकिन इस दौर में बहुत सारे लोगों की छटनी हुई है। कल ही हमने खुलासा किया था कि किस तरीके से एक प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को, जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि यदि आंदोलन में गए तो न केवल तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, बल्कि उस स्थिति में ला दिया जाएगा कि कहीं भी नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। सर, निष्ठा से हमारा ट्रैकिंग, वो अटेंडेंस लेने के लिए एक ऐप बना हुआ है सर, जिससे हमारी ट्रैकिंग की जाती है कि हम कब कहाँ जा रहे हैं। बाकी किसी भी टाइम में जा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं सर, तो तुम कहाँ गए थे मुझे सब पता है, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा भी बोला जाता है सर। और हमें सर ये धमकी दी जाती है कि तुमको ऐसा नौकरी से निकालूंगा कि कहीं और काम करने के लायक नहीं रहोगे। क्या विनोद वानखेड़े के साथ भी इसी तरह की धमकी चमकी की गई? यह जांच का विषय है, लेकिन सत्ता जब अपने तेवर पर हो तो इन तरह की जांचों का कहीं कोई मतलब नहीं होता। मानवाधिकार भी खामोश हो जाता है। विनोद वानखेड़े ने तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, नहीं बताया किसी को, लेकिन वन कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी हैं, उसके जिला अध्यक्ष जो राजनांदगांव के हैं, उन्होंने तो प्रशासन शासन को पत्र लिखकर बकायदा इच्छा मृत्यु की मांग की है और इसी तरह की मांग और भी कई कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि वे पत्र नहीं लिख रहे हैं और लिखने वाले हैं, दोनों तरह की बातें हैं। पिछले 1 माह से अधिक समय से दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हर तरह का उपाय किया, लेकिन उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है और वे अड़े हुए हैं कि अब वे आदेश लेकर ही धरना स्थल से उठेंगे। उनका जोश लगातार बढ़ता जा रहा है, आंदोलन में लगातार लोग जुड़ने लगे हैं। दूसरे संस्थानों के लोग, समाज सेवी लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी उनको समर्थन दिया। लेकिन सत्ता के सामने किस तरह की दिक्कत है, यह सत्ता जाने। हालांकि भूपेश सरकार ने एक परिपत्र जारी कर दिया है, सभी विभागों से जानकारी मंगाई जा रही है, लेकिन शायद धैर्य जो 4 साल तक बनाकर रखा गया था वह टूटने लगा है और जिसकी परिणति
वानखेड़े के आत्महत्या से दिखने लगा है। कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सत्ता कैसे देगी? जब वादा किया था तो उसे निभाया क्यों नहीं जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है और सरकार इसी में घिर रही है। बाकी काम उसके ठीक ठाक चल रहे हैं। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूपेश सरकार ने जिस तरह से काम किया है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का काम किया है, वह लाजवाब है। लेकिन वादे जो किए गए हैं, जिन लोगों से किए गए हैं, वह यदि पूरा नहीं हो तो आप विकास के कितने भी सोपान गढ़ लें, आप पर एक दाग तो लगता ही है। ठीक इसी तरीके से शराबबंदी को लेकर भी माहौल गरमाने लगा है। भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। अलग बात है कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी शराब की नदियां बह रही थी, गांव गांव में अशांति फैल गई थी और शायद इसी बात को महसूस करते हुए ही भूपेश सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था। लेकिन वादा 4 साल हो गए, पूरा नहीं हुआ है। कमेटी बनाई गई है दूसरे राज्यों में, यह देखने के लिए भी प्रतिनिधि मंडल गया है कि शराबबंदी कैसे की जाए, किस तरह से की जाए, चरणबद्ध की जाए या एकदम से की जाए। यह बहुत सारा तरह के सवाल हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ है, यह सच्चाई है और इसे लेकर भाजपा अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है और इसके साथ महिला अपराध को भी जोड़ा जा रहा है। महिला अपराध यह एक दूसरा सवाल है, लेकिन भाजपा के लिए यह एक मुद्दा बनने लगा है। मुद्दा तो नियमितीकरण भी है। भाजपा के नेता आंदोलनरत कर्मचारियों के पंडालों में जाकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमितीकरण कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे यह एक दूसरी बात है, क्योंकि 15 साल सत्ता में रहे तब तो कुछ नहीं किए थे नियमितीकरण को लेकर। लेकिन आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठेगी, इसे देखना होगा। दूसरी तरफ प्रदेश में एक और नए राजनीतिक दल का गठन किया गया है। इस राजनीतिक दल का नाम है अखंड लोकतांत्रिक पार्टी। लोकतंत्र को सत्ता एक तरफ मिटाने में लगी है तो दूसरी तरफ इस तरह नाम की पार्टी गठन हो रही है। इसमें युवाओं की टीम है। बलौदा बाजार, जांजगीर जैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने यह पार्टी बनाई है और उनका दावा है कि वे सभी 90 सीटों में न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये उनके महत्वपूर्ण मुद्दे और वे इन्हीं मुद्दों को लेकर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी सदस्यता अभियान चल रही है। कल भी प्रेस क्लब में बड़ी संख्या में इस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। बड़ा उत्साह था, आतिशबाजी भी हुई, सब कुछ हुआ। देखना है कि आने वाले दिनों में यह सब क्या कुछ होता है। धन्यवाद।